नमस्ते, सलाम, आदाब, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज देखिए बहुत प्यारे कलर्स है कैंडल्स के, तो इन्हीं कैंडल से आज की रीडिंग को हम करेंगे। ठीक है, देखो मुझे पर्सनली ना कैंडल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि कैंडल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइट अप करती है। और अगर फ्रेगरेंस वाली कैंडल हो उसके साथ आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी आता है। दूसरी चीज़ ये होती है कैंडल से कि ये आपकी चॉइस है, कैंडल आपके पास है, आप जब चाहे उसको लाइटन करके अपनी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हो। सेम विद योर लाइफ, यू ऑलवेज हैव अ कैंडल। ठीक है, यू लाइट इट अप एंड एन्जॉय लाइफ। आपकी और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी को देखते हैं। पहले तो हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर उनके करंट एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, करंट या फिर फ्यूचर एक्शन मीन्स क्या सोच रहे हैं, क्या करने की इनके मन में है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, बहुत ब्यूटीफुल कलर है। बहुत ही डिवाइन एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है एज सच एंजल्स आके हमें खुद गाइडेंस दे रहे हो। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन को भा रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ। आपके पर्सन के मन में खोट है। आपके पर्सन अभी तक आपकी बातों को, इस रिलेशनशिप की बारीकियों को भुला नहीं पाए हैं। 7 साल, 9, 11, कुछ लोगों को तो 15-16 साल हो चुके हैं आपके पार्टनर को आपको छोड़ के जाते हुए। लेकिन ऐसा लगता है आपको आज भी, ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पूरा बिज़नेस है, ये जो पूरा आपका बिज़नेस मीन्स ये पूरा जो आपका रिश्ता रहा है, आपके प्यार से लेके आपके सेपरेशन तक, उसमें ऐसी कोई चीज़ें बाकी हैं जो अधूरी रह गई है। ऐसी कुछ एज सच आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल नहीं रही है। लेकिन ब्लू कलर जो वैक्स है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्लैरिटी आपके सामने ही है। क्लैरिटी वही है जो आपको दिख रही है, क्लैरिटी वही है जो आपको महसूस हो रही है, क्लैरिटी वही है जिसको आप देखने से मना कर रहे हो, पर वो है, पर वो एग्जिस्ट करती है। और वो आपकी झुटलाने से वो बात झूठी नहीं हो सकती। ठीक है ना, आपके झुटलाने से वो बात चली नहीं जाएगी। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कि चीज़ों को लेकर ना बहुत ही डिसएग्रीमेंट हुई हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अभी आपको ना और आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट की, और इस वक्त ना इस पर्सन ने आपसे पता मुंह क्यों फेर रखा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की सभी भी जितने भी मौज मस्ती है, मज़े हैं, अय्याशियाँ हैं, वो चीज़ ये कर पाएँ। ठीक है ना, तो लगता तो है, लगता तो है ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी भी, जैसे कहते नहीं है, साथ भी नहीं छोड़ना, साथ भी नहीं निभाना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। जहाँ ये आपको ना ऐसे अपने तक स्टक रखना चाहते हैं, आपको बस ये चाहते हैं कि वो अभी भी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो रहे हैं। आप रो रहे हो तो बहुत ज़्यादा इनको बुरा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि एक्चुअल में हो भी रहा हो, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने ना बहुत अपने ऑप्शंस को खुला रखा हुआ है। इन्होंने कभी अपने ऑप्शंस को बंद किया ही नहीं था, कभी भी इन्होंने पूरी तरीके से दूसरों को एलिमिनेट किया ही नहीं। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एक्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन की एक्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपके पर्सन की एक्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता हुआ मैं दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे
ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ना आपके somebody इज़ एंटरिंग। अभी कोई नहीं है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें भी एंटर हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रीवियस पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिस पर्सन, इफ़ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एंटर इनटू योर लाइफ, तो ये चीज़ ढूंढ ले, ये चीज़ सोच लेना कि कहीं ना ये पर्सन अपने चोट खाए हुए दिल को ठीक करने आ रहे हैं। देखो, कहते नहीं है, जब तक आप परेशान रहते हो तो आपके पर्सन को एक सिक्योरिटी होती है कि देखो, लड़कियां या लड़के तभी परेशान रहते हैं जब वो किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, जब वो किसी के साथ एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में रह रहे होते हैं। ठीक है, जो इंसान नहीं होगा डेडिकेशन से, या फिर जिस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी के बारे में क्यों सोचे, वो किसी के बारे में क्यों ऐसा करे, समझ रहे हो? वो, उसको क्या पड़ी है किसी के बारे में सोचने की, या उसको क्या पड़ी है किसी के बारे में कोई चीज़ करने की। तो देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद ही देख लो। लग तो रहा है, लग तो रहा है कि आपके पर्सन को लत लग गई है चीज़ों को लाइटली लेने की। लग तो रहा है कि आपके पर्सन को लत लग गई है कि वो चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, चीज़ों को मतलब अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने रास्ते से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। इतना करने के बावजूद भी ना, दिस पर्सन वांट्स टू प्ले अ गेम। आपको बहुत सावधानी से रहना है। दे नो कि आपका सबसे वीक पॉइंट जो है वो इमोशंस है। दे नो कि उनको कहाँ पे वार करना है, जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा गहरा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं इनको देख रही हूँ कि ना, अपनी हीलिंग कराने के लिए कहीं से ये धोखा खा के आए हैं, और इनको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार है ना, आपके प्यार से इनको ताकत मिलती है, आपके प्यार से एक तरीके से उनको वैलिडेशन मिलती है। इवन इफ आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा बुरा दिन चल रहा हो ना, दे नो कि आप ही हो जो उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। दे नो आप ही हो जो उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हो, या फिर उनकी तारीफ़ करके ना आप उनका मूड अपलिफ्ट कर सकते हो। दे नो इट्स ओनली यू, नोबडी एल्स। किसी ने भी इस झूठे इंसान को इस तरीके से प्यार नहीं दिया। ये इंसान पहले से कभी झूठा नहीं था। ये इंसान, मैं बता रही हूँ, वक्त के साथ साथ ये चालाक बन गया है या चालाक बन गई है, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इंसान बदलते हैं, इंसानों की नीयत बदलती है। तो इट्स रिलेटेड टू सम वेल्थ। मुझे लगता है यहाँ पे मनी मैटर्स सामने आ रहे हैं, या फिर कोर्ट कागजात के मैटर आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो सकता है इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, या फिर आपकी कोई बात ऐसी इन्होंने सुन ली है जहाँ पे इन्होंने ना, जहाँ जो सुन के इन्होंने ना अपना पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। या तो ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर आपके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या कोर्ट कागजात के जो चक्कर है, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है, उसको देख के ना इस पर्सन ने ना अपने कदम पीछे हटा लिया। या फिर आपका अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये पर्सन ना बहुत नए नए दाव पेंच लेके आ रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय ना सिर्फ ये पर्सन अपने आप को सही समझते हैं। सिर्फ ये पर्सन अपने आप को आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं, और आपको गलत प्रूव करना चाहते हैं। ये बस इतना चाहते हैं, इनकी दिली इच्छा यही है कि आप आके बस इतना कबूल कर लो, या आप आके इतना मान लो कि हाँ, आपकी गलती है, और जो भी इसने किया, आपके पर्सन ने किया, वो हमेशा से सही है। अपने आप को सही करने में ये इतना ज़्यादा बिजी है ना ये इंसान, कि ऐसा लग रहा है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये दाव पे क्या क्या लगा रहे हैं। इनको अंजाम नहीं पता, इनको इस बारे में अंदाज़ा ही नहीं है कि ये आपके दिल को कितना ज़्यादा दुखा रहे हैं। आप उनके साथ सेटल होना चाहते हो, आप उनके साथ घर बसाना चाहते हो, आप उनसे लीगल मैटर में नहीं फंसना चाहते, आप उनसे फ़ाइट नहीं करना चाहते। ये चीज़ इस पर्सन को इस समय समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ इस पर्सन को इस समय नहीं पता चल रही है। ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बाद में जाके रियलाइज़ होगी। ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कि जहाँ आपने अपना सब कुछ लुटा लिया, सब कुछ लुटा दिया।
ओ माय गुडनेस, इनके इमोशंस भी है, इनके इमोशंस भी है आपके लिए अभी भी। माय गुडनेस, अभी देखते हैं। एक ब्यूटीफुल सी पिंक कैंडल मैंने ले ली है, इनके इमोशंस क्या कहते हैं वो देखते हैं आप। इनके इमोशंस क्या कहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तरीके का झुकाव है आपकी ओर जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि, देखो मैं बताती हूँ एक चीज़, ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं। लेकिन कभी कभी ये ना अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी कभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि क्या है ये लड़की का चक्कर, ठीक है। या मैं बोलूँ अगर आपकी पर्सन फीमेल हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्या है ये लड़कों का चक्कर, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपकी सक्सेस से या फिर आपकी चीज़ों से बहुत जलते हैं। क्यों? हो सकता है कि आप सेम फील्ड में हो लेकिन आपको ना लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आपको इतनी अटेंशन मिलता देख इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि मुझे जो करना है ना वो अपना करना है। इन्होंने हो सकता है कि कभी आपको बोला ना हो लेकिन आप उनकी भलाई चाह रहे हो, पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक तरीके से मैंने कभी नहीं देखा, पर प्यार में भी लोग एक दूसरे से compete करने लगते हैं। प्यार में भी लोग एक तरीके से मदहोशी के कारण ना वो ये उम्मीद करने लगते हैं कि धीरे धीरे ना ऐसा लगता है कि एक तरीके से मतलब इनके लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। एक टॉक्सिक सिचुएशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे ये इंसान आपके प्यार में भी है लेकिन ये इंसान आपके खिलाफ भी है। एक तरीके से प्यार में होने वाली जंग है ये, ठीक है, प्यार की वजह से होने वाली जंग है ये। ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ आप ही हो जो इनको इस जंग में पार करवा सकते हो, आप ही बता सकते हो कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। बहुत कड़वा सच है, मुझे लगता है कोई फाइनेंशियल मैटर है यहाँ पे, जहाँ पे उस बारे में जानने के बाद हो सकता है कि आपने इनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी हो या बहुत ज़्यादा कर्जे में हो, जब देने की बारी आई तो इस पर्सन ने पीट कर ली। या ये भी हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर है कि इन्होंने आपसे हेल्प मांगी और इन्होंने ना आपसे ये एक्सपेक्टेशन की कि आप इनसे वो चीज़ वापस नहीं मांगोगे, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, मनी। ये भी हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें कि आप कहीं बाहर गए हो, कहीं खाना वाना खा रहे हो तो आपकी ये शिकायत रही है कि इस पर्सन ने ना पे नहीं किया, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही करते हो। ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देती है। लगता होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें और आपको ऐसा लगता होगा अरे क्या ही बोलना, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है ना इस बारे में तो मैं बता दूं कि ये टॉपिक एक्चुअल में आपके लिए रेलिवेंट है, ये टॉपिक एक्चुअल में आपके लिए सीरियस है। एक्चुअल में ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये बात पिंच हुई है। तो ये पता भी क्या सोच रहे हैं, कमज़ोर ना रह जाएं। ये पता है क्या सोच रहे हैं, कोई कसर ना रह जाए। पता है ये क्या सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ रह के ना इनकी कोई आइडेंटिटी ना हो। तो मतलब प्यार की चीज़ें हैं ही, पर आपकी रिलेशनशिप में ना बाकी चीज़ें भी आई हैं। एक तरीके की जलन, एक तरीके की जेलिसी दिखाई दे रही है, एक तरीके की चीज़ें स्पॉइल होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपके सामने ना ये झुकना नहीं चाहते, पर आपके जितना ये इंसान जो है स्टेबल होना चाहता है, आपके अंदर से जितनी भी चीज़ें ना निकालना चाहता है। मतलब बेसिकली ये इंसान आपको इस तरीके से जानना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हो, आप प्यार और करियर को कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप सबकी नज़र में सबका आंखों का तारा हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके मन में आ रही है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है, किसी भी हालत में मुझे अपने आप को स्टैंड कराना है, क्योंकि आपके पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़े ले लिए हैं बहुत लोगों से, ठीक है। आगे फ्यूचर को लेकर इनको ऐसा लगता है कि ये कमाएंगे कैसे, ये खाएंगे कैसे, ये करेंगे कैसे चीज़ों को, है ना। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है। दूसरी बात ये, ऐसा लग रहा है कि दस लोगों के सामने ना ये अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी गलतियों को ये किसी के सामने आने नहीं देना चाहते, और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये चाहेंगे, पता है ये एक ऐसे इंसान है जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ना, हो सकता है कि आपके बारे में 10 बुराई ये कर दे, हो सकता है कि आपके बारे में 10 बुरी चीज़ें बोल दें, हो सकता है कि आपको बुरा बना दे सबके सामने, क्योंकि इनको अपना अच्छा करना है। तो ये ना दूसरों के सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहते, अपनी गलतियों को सामने नहीं आना देना चाहते, ऐसे नहीं दिखाना चाहते कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने चीट किया, नहीं। इसीलिए ये ब्लेम जो है आपके ऊपर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इनके मन में ना खोट आ रहा है, बार बार खोट आ रहा है अपने आप को इस्टेब्लिश करने की, ठीक है, अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की। अब देखो ना, यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है, पर जब काम हो गया तो फिर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनकी दिल की गहराइयों में आप अगर आज जाके देखोगे तो आपको रियलिटी चेक पता चलेगा। ये इंसान आगे बढ़ना भी चाहता है, आपके प्यार में भी है, और आपको ना मतलब यूज़ भी कर रहा है एक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल एनर्जी है। तो हम ये एनर्जीज़ ना उनके प्यार तक फोकस करते हैं। आपको ओवरऑल लव एनर्जी चाहिए ना, रिलेशनशिप एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कहानी दूसरों को सुनाई हुई है वो बिल्कुल अलग है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा मुझे लगता है कि ना ये दूसरों से compete करते रहते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं। इनके मन में ये डर रहता है कि वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इनके मन में वो डर रहता है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है ये अपने बारे में इतना ज़्यादा खुदगर्ज हो गए हैं कि ये किसी को सॉरी भी नहीं बोल रहे। इनके मन में यही आ रहा है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मेरा क्या वो है, मैं क्यों बोलूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पर्सन के मन में, दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन के लाइफ पे चढ़ रही हैं, आपके पर्सन के जहन में चढ़ रही हैं। धीरे धीरे मैं आपको देखकर बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में हार्मनी नहीं हो पाई ना तो ये पर्सन पागल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपसे अलग रहकर अपने प्यार के खिलाफ ही compete करना ना उनके बस की बात नहीं है। पर आपके साथ रह के, आपका साथ पाके ना ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जाने के बाद हो सकता है ये थर्ड पार्टी से ऐसे टच में आए हैं, ऐसे टच में आए हैं, और इनका मन भी यही करता है कि थर्ड पार्टी को एक ऐसे को लेके आए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जो आपसे ज़्यादा इनको चीज़ें बता पाए। लेकिन इनको वही चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये चीज़ चाहे वो कितनी भी करके देख लें, पर हो नहीं पा रही है। अधूरा अधूरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। जहन में ना इनके बैठ गई है आपकी शक्ल, आपका प्यार, जो कि उनको कमज़ोर करता है, बीच बीच में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप को स्टैंड कैसे करें आपके सामने, जो आपसे वादे कर दिए हैं उनको बोले कैसे। किसी तीसरी ओर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतनी ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ कहीं तीसरी ओर जा रहे हैं ये, ठीक है। अब मैं बोला नहीं चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको क्रेव कर कर के ये शायद ऑनलाइन ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे हैं कपल से रिलेटेड, आप समझ गए होंगे, जिसकी वजह से ना इनका काम से ध्यान भटक रहा है, आपसे भी ध्यान भटक रहा है, क्योंकि वहाँ से ये सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, वहाँ से सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। और हो सकता है कि वो आपका इशू भी हो पहले से भी, कि ये पर्सन ऐसी चीज़ें क्यों देखते हैं जिससे आपका रिश्ता भी ख़राब हो रहा है, ठीक है ना।
आपके मन में हो सकता आ रहा हो कि इन चीज़ों की वजह से ही आपके रिश्ते की नींव भी खराब हो रही है। ठीक है, देखते हैं, थोड़े से कार्ड शफल करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ये देखना चाहेंगे क्या हो सकता है आपके रिश्ते में। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। The Tower, the Fool, 5 of Wands, Queen of Swords आ गया, The Judgment Angels, हमें एक कार्ड और चाहिए। Oh my God, The Lovers and King of Wands in reverse आ गया। The Lovers आ गया बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ना, देखो जजमेंट की एनर्जी आप देखो। ये ना दूसरों की नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं, दूसरों की नज़र में ये बहुत ज़्यादा उठना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इनको ये भी डर है कि आप उनको किस तरीके से जज करोगे, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप उनको किस नज़र से देखते हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कितने ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर अगर ये आपसे, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, हो सकता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिस वजह से आपके प्रेशर देने पर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया हो, और उसी का ही नतीजा है ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। उसी का ही नतीजा है कि ये सोच नहीं पा रहे हैं इस बारे में। ठीक है, उसी का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इनके मन में एक चीज़ आ गई है कि जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, इनके मन में एक चीज़ आ गई है कि जब तक ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये आपको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे चीज़ें, तब तक आप दोनों के बीच में ना चीज़ें सही नहीं होंगी। ठीक है, तब तक यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी जो ये सोच रहे हैं। ना आपका रियूनियन हो पाएगा, ना ये कुछ हो पाएगा। तो ये चीज़ अटक गई है। इनको ये भी लग रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, कि जब वो आपको इतने प्रोमिसेस करे जा रहे हैं और जेब में पैसा नहीं है आपको रखने का, आपके माँ बाप के सामने खड़े होकर आपका हाथ मांगने के लिए इनके पास गट्स नहीं है। तो जजमेंट की एनर्जी ये बोल रही है कि अपने सपनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, अपने सपनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन ये आपके पास एक लूज़र बन के नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देख लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इनकी जो मदर है या इनके घर पे जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या ऐसे हो सकता है कि वो आपकी मदर से बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से देखती हैं। तो इनको पता है कि जब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी, खाली प्यार से पेट नहीं भरने वाला, खाली प्यार से काम नहीं चलने वाला। जब तक वो चीज़ हो नहीं पाएगी, जब तक वो चीज़ें मतलब स्टेबल नहीं हो पाएगी, ये पर्सन अपने पैरों पे खड़े होकर एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते, हर चीज़ की नॉलेज नहीं रख जाता, पढ़ नहीं जाते ठीक से, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने इमोशंस को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पे देख लो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब दोनों का सेपरेशन भी इसीलिए हुआ है,
आप दोनों का टावर मोमेंट भी कहीं ना कहीं इसीलिए ही आया है, इसीलिए ही आया है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं चीज़ों में, ठीक है ना। यही पर्सन कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं और इसी लैकिंग की वजह से आप दोनों आपस में आने से लैक कर रहे हो। इसी लैकिंग की वजह से आप दोनों ना एक दूसरे से मिलने से हेजिटेट कर रहे हो। आपका अगर साथ में मन भी करता है चीज़ों को करने का, आपका अगर साथ में मन भी करता है कि चीज़ों को अंजाम देने का, या फिर चीज़ों को करें, या फिर ठीक है कहीं घूमने जाएं, कहीं मिले, पर वो चीज़ तब तक नहीं हो पाती, खुशी नहीं मिल पाती जब तक अपना एक आइडेंटिटी ना हो, अपनी खुद की एक पहचान ना हो। तो टावर मोमेंट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी लड़ाई की वजह से नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से ही आया है दोनों के बीच में। इन सब चीज़ें ही, ये सब चीज़ें ही दीवार बनी हुई है जो आपके रिश्ते में ज़रूरी भी हैं। भाई पर्सन अगर स्टेबल ही ना हो और सिर्फ लव और रोमांस की बातें करता रहे और माँ बाप के सामने खड़े नहीं हो सकते, हाथ मांग नहीं सकते, इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रेंथ है नहीं कि अपने खर्चे निकल सके, तो फिर ऐसा कैसा होगा। यहाँ पे द फूल की एनर्जी ऐसे लग रही है कि इनका जो नेचर है ना, मस्त मौला, मन मोजी, हमेशा हंसने वाले, इनको पता है आगे का अंदेशा नहीं रहा है कि आगे खाई है, आगे संभल के जाना है, आगे कुछ भी हो सकता है। इस बारे में इस पर्सन ने कभी गहराई से सोचा ही नहीं, इस बारे में आपके पर्सन ने कभी डीपली थिंकिंग की ही नहीं। इसी वजह से तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसी वजह से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं, इसी वजह से तो मैं बता रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियाँ आई हैं। इसी वजह से ही तो सारी चीज़ों की जड़ और फसाद यही है कि जो आप आगे का नहीं सोच के चल रहे हैं, अगर आपके पर्सन अगर फ्यूचर का नहीं सोच रहे तो आप आगे जाके कैसे रियूनाइट होगे। दूसरी ओर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ कहीं पे भी ये पर्सन है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इनसे ज़्यादा कमाने वाले हैं, जिनको देख के ना आपके पर्सन का भी बहुत मन करता है, जिनको देख के आपके पर्सन की भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मुझे भी ये चीज़ें करनी है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करना है, मुझे भी चीज़ें अपने लिए करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए। तो ये एक तरीके से कंपटीशन में लड़ रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम भी देने की सोच रहे हो, क्या पता, आप जानते होंगे लेकिन आपसे हो सकता है इन्होंने बात को छुपाई हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी। अगर आप बोल रहे हो रियूनियन होगा कि नहीं, देखो आपको ना ये पर्सन गलत साबित करके रहेंगे, आपको ये पर्सन जता के रहेंगे, आपको ये पर्सन ये चीज़ बता के रहेंगे कि जो ये चीज़ कर रहे हैं ना वो बहुत दिल से कर रहे हैं, जो ये चीज़ बहुत कर रहे हैं ना वो मन से कर रहे हैं, और इनकी मन में कोई खोट नहीं है, ठीक है। इनके मन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि क्यों मतलब हो रही है या फिर क्यों आ रही है आपके पर्सन के मन में, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं इनके मन में, खोट नहीं है। आपको ये गलत प्रूफ कर देंगे कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर आपके पास आके कभी वादा करे और स्ट्रगल का टाइम हो, तो ये स्ट्रगल का टाइम भी अभी ही है और वो बाद में फिर स्ट्रगल का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, आपके लिए जो पैशनेट एनर्जी महसूस करते हैं ना, इसीलिए ही तो ये चीज़ों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। एक तरीके से इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया, लेकिन एक्चुअल में बात ये है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है इस चीज़ को आगे लेके जाने का, इस रिश्ते को साकार करने का, अपनी बोली हुई बातें करने का और आपके दिल जीतने का। सिर्फ यही इनके पास रास्ता लगता है, ठीक है। और कोई चीज़ इनको समझ नहीं आती, ठीक है। और कोई चीज़ इनसे हो नहीं पाती, और कोई फाउंडेशन इनसे हो नहीं पाता। तो ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इसी रास्ते से निकल कर ही आपके पास आने वाले हैं। रीयूनियन की डिटेल्स मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। यहाँ पे नंबर 5 आ रहा है,
नंबर 6 आ रहा है, 5-6 डेज़, 5-6 घंटे और 5-6 तारीख तक, यहाँ पे 10 तारीख भी आ रही है, ठीक है। इनके अंदर से वो जो इनसिक्योरिटी है ना, वो कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये आपके घर वालों से डरते भी हैं या इनके घर वालों में भी कोई ऐसा है जिससे ये डरते हैं, पर ये अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि ये पक्ष रखने की तो एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूरी नहीं है कि ये वर्क प्लेस पे ही हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि ये चीज़ जो हो रही है ना, उससे ये डट के सामना कर रहे हैं, उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सामना नहीं कर रहे होते, निकलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठप हो जाती, कहीं ना कहीं चीज़ें हो नहीं पाती, ठीक है ना। कहीं ना कहीं चीज़ें रुक जाती और आप चाह कर भी उस चीज़ को सही नहीं कर पाते। तो चीज़ें रोकना नहीं चाहते हैं, जबकि कर देना चाहते हैं। रोकना चाहते ही नहीं अपने आप को, ठीक है ना। बैठना नहीं चाहते, बस इनको ये क्लियर है कि आप हो और आपको जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है जो इनको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रही, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना। पूरी रीडिंग को देखना, देखकर कैसा लगा, एनर्जी मैच हुई ना हुई बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। दूसरा ये, अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।